2-3 दिन पहले तमाम दलित और पिछड़े बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ले चुके हैं, तो उस पे मोहन भागवत जी का क्या स्टैंड है? हजारों की संख्या में जो हिंदू भाई बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो सोचने का विषय है। सब तो गलत नहीं हो सकते कि साहब मुसलमान भी गलत है, मुसलमान साहब पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, सिख हैं, सिख भी गलत है साहब, सिख खालिस्तानी है, ईसाई हैं, ईसाई तो शुरू से गलत थे क्योंकि उन्होंने देश पे राज किया। अब साहब बौद्ध धर्म के लोग भी गलत हो गए। इसका मतलब अगर सब धर्म में हमारे धर्म के लोग जा रहे हैं तो साफ इशारा है कि कहीं ना कहीं अब हमें सोचना पड़ेगा कि गलती जो है या गंदगी जो है या कमी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि मोहन भागवत जी आत्मविश्लेषण करें, आरएसएस के लोगों की एक मीटिंग बुलाएं और उनको समझाएं कि आप भाई इस समय जो ये नफ़रत की राजनीति आप कर रहे हैं, इसको ना करके जो लोग अलग अलग धर्मों की दीक्षा लेके जा रहे हैं, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, इनकी घर वापसी का कार्यक्रम करें साहब। नहीं तो पता चला कि आरएसएस में 10-5 लाख ही बचेंगे, बाकी सब कोई ईसाई बन जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा, कोई हिंदू बन जाएगा। पहले अपना घर मजबूत कीजिए साहब, उसके बाद फिर आप बयानबाजियाँ कीजिए कि मुसलमान से हमें खतरा है या ईसाइयों से हमें खतरा है या किससे हमें खतरा है। खतरा हमें किसी से नहीं है। आप पहले अपने लोगों को समझाइए, कहीं ना कहीं अपने लोगों को समझाने। ओबीसी भी जाएगा, अभी ओबीसी का भी भरम टूटने में समय लगेगा भाई। 2014 से 19 के बीच में दलित भी खुश थे जब मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी। दलितों की बेटी हैं, उनका बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रही है। औरैया की भी घटना आपने देखी, लखीमपुर की घटना देख लो, हाथरस की हुई, और तमाम घटनाएं हैं। तो अब धीरे धीरे दलितों को समझ में आ रहा है। अब दलितों के बाद अगला टारगेट इनका पिछड़ों का है। 2024 में फिर आप प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनवा दो, 24 के बाद पिछड़े भी फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए मिलेंगे। भाई ये चाहते ही नहीं है कि जो शोषित दलित, वंचित और पिछड़े हैं ये मेन स्ट्रीम लाइन में आए। ये तो ये चाहते हैं कि गुलामी करें, मजदूरी करें, हमारा जो मैला है मैला ढोएं, हमारे घर के काम करें और हमारे लिए जो है ये बिल्कुल अपना सर्वस्व त्याग दें और जो मूल धारा है, मूल धारा से अलग रहें। जरूरत लेकिन भागवत एक तरफ कहते हैं कि जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका डीएनए एक है, फिर वो जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों करते हैं? कन्वर्ट करवा लो ना, अगर डीएनए एक है तो सबकी घर वापसी करवा लो। ये तो मैं कहता ही हूँ कि जो यहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं तो वो पहले हिंदू थे, अब आप उनकी घर वापसी करवा लो। घर वापसी करवाने से रोका किसने है? लेकिन ये वो काम नहीं करेंगे। ये काम करेंगे क्या? ये सिर्फ नफ़रत की राजनीति करेंगे, क्योंकि नफ़रत की राजनीति और जो हेट पॉलिटिक्स है इन्हीं की इनकी दुकानदारी चल रही है। और जनता भी तो इस चीज़ को समझ रही है, आप जैसे मीडिया वाले लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। असल में इस तरह की कोई बात है नहीं, हकीकत इससे कहीं परे है। और भागवत जी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है। यादव जी, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण की बहुत ज़रूरत है देश में, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है देश की? देखो साहब, इस समय 3 चीज़ों की ज़रूरत है। शिक्षा की ज़रूरत है, इस समय रोजगार की ज़रूरत है और इस समय भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। अगर सरकार ईमानदारी से इन तीनों मुद्दों पे काम कर ले तो देश की जो बाकी समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी और जो ये आप जनसंख्या, ये सारी समस्या खत्म हो जाए। संसाधन सीमित हैं सर, संसाधन बहुत है, उन संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा क्योंकि जानकारी का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। हमारे देश में शिक्षा का अभाव है। 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं सर देश में। इसलिए सोते हैं कि जो हमारे अनाज के भंडार है ना वो भरे पड़े हैं, वो सही जगह अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा। जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उन स्रोतों का बराबरी से वितरण नहीं हो पा रहा है और उसकी पीछे भी शिक्षा का अभाव है। जो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक है उसको उसके मूलभूत जो अधिकार हैं उनको समझाने की ज़रूरत है और उन मूलभूत अधिकारों को समझने और समझाने के लिए उस व्यक्ति का शिक्षित होना ज़रूरी है। जो ये फ्री की रेवड़ियाँ मोदी जी बांट रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग बांट रहे हैं, इससे जनता का भला नहीं होना है। शिक्षा मुफ्त कीजिए,
इसके अलावा चिकित्सा मुफ्त कीजिए, इसके साथ हर व्यक्ति की रोजगार की सुनिश्चिति कीजिए। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार उसके पास होगा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप तो जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों से खतरा है, साहब इससे खतरा है, साहब उससे खतरा है, धर्म जो है, देश जो है वो संकट में आ जाएगा, धर्म संकट में आ जाएगा। धर्म और देश कहीं नहीं संकट में आ रहा साहब, इनकी दुकानें संकट में आ रही हैं। इस वजह से ये मुद्दे से भटका रहे हैं जनता को, और जनता भी कहीं ना कहीं अब इनकी नब्ज पकड़ चुकी है। मोहन भागवत जी को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। 70 के दशक में जब नसबंदी का कानून कांग्रेस द्वारा लगाया गया था और जनसंख्या नियंत्रण पे कांग्रेस द्वारा बात की जा रही थी, तब मोहन भागवत के ही लोग जो थे, आरएसएस वाले, वही लोग इसका विरोध कर रहे थे। और अब ये उसी जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को संजय गांधी जी ने 50 साल पहले समझ लिया था कि जनसंख्या देश के लिए समस्या है, लेकिन तब के हालात में और अब के हालात में फ़र्क है। अब स्थिति ये है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लगा के हम सभी लोगों को शिक्षा की ओर जागरूक करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी को समझने की ज़रूरत है। मोहन भागवत जी का कभी कोई बयान आता है, कभी कोई बयान आता है, वो तिल मिलाए हुए हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना साउथ से, तो उसने मोहन भागवत जी का कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन बिगाड़ रखा है। इस वजह से वो अनसंट और उल जलूल बयानबाजियां कर रहे हैं। कहीं मस्जिदों में जा रहे हैं, मौलानाओं से कहलवा रहे हैं कि मोहन भागवत जी तो जो है वो राष्ट्रपिता होने चाहिए। कहीं मोहन भागवत जी राहुल जी की तारीफ़ करते हैं, कहीं मोहन भागवत जी सोनिया जी की तारीफ़ करते हैं कि सोनिया गांधी जी ये हैं वो हैं, और कहीं ये कर रहे हैं। तो मोहन भागवत जी पहले तो अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप करना क्या चाहते हैं, और इस तरह की जो फिजूल की बयानबाजियां हैं उनसे परहेज करें। लेकिन वो जिन लोगों से मिल के आए थे, जैसे कि एसवाई कुरैशी हैं, वो भी कह रहे हैं कि बढ़िया बात बोलिए भागवत साहब ने, वो समर्थन कर रहे हैं भागवत की बातों का। कुरैशी साहब को भी अपनी दुकान चलानी है, भागवत जी को भी अपनी दुकान चलानी है। दोनों की दुकानें ठंडी पड़ी हैं, दोनों को कोई पूछ नहीं रहा है। इधर आरएसएस को अडानी ने हाईजैक कर लिया है, आरएसएस की अब ज़्यादा चल नहीं रही है। अडानी जी इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब आरएसएस के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी अब अपनी, और आरएसएस जो है वो अपनी ज़मीन तलाश रहा है। इसी वजह से ये कुरैशी साहब के पास जा रहे हैं और तमाम मौलानाओं के पास जा रहे हैं, और जो तमाम मौलाना जिनके पास जा रहे हैं उनके भी मामले इस समय ठंडे पड़े हुए हैं। तो सब मिलजुला के, कुल मिला के लोकप्रियता बटोरना चाह रहे हैं, और जनता को इन चीज़ों में अब कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि जनसंख्या का कानून आए या फिर हिंदी राष्ट्रभाषा बने। जनता समझ रही है, जनता सब समझ रही है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ये 50-60 रुपए का डीजल पेट्रोल कहते कहते सरकार में आए, और इस समय महंगाई के नाम पे लूट खसोट मचा रखी है इन लोगों ने। तो इनकी बातों को अब बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मोहन भागवत कह रहे हैं सबको रोजगार कैसे दिया जा सकता है? तो ये बात तो इन्हें 2014 से पहले सोचनी चाहिए थी, जब ये कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और काला धन जो है वो वहाँ से वापस आ जाएगा, स्विट्ज़रलैंड से, स्विस बैंक से डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। अब आज की तारीख में देख लो, डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 82 पार हो गया है। इतनी ऐतिहासिक गिरावट, और अब वो प्रधानमंत्री जी, अब आरएसएस और अब बीजेपी के लोग उस पर बोलने को तैयार नहीं है। पहले जहाँ 60-62 रुपया चल रहा था डॉलर के मुकाबले, तब ये लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी की इज्जत गिर रही है, प्रधानमंत्री जी की जो है गुडविल गिर रही है। अब प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? अब बीजेपी के लोग कहाँ हैं जो आए दिन दिल्ली और समेत तमाम मीडिया पे बैठ के चिल्लाते थे, दहाड़ते थे, विधवा विलाप करते थे? अब ये लोग कहाँ हैं? अब ये सब लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब इन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता कई बार बोल चुके हैं, यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ ना, देखिए, ये धर्म की राजनीति छोड़ दें। जो इंटेंशनली एक धर्म को टारगेट करके जो ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं उसको छोड़ दें। जो इस समय मुद्दे हैं उन पे बात करें। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे, ये जो 4-5 मुख्य ज्वलंत समस्याएं हैं, इन पे काम करना शुरू करें। ये धर्म का जो ये आप मस्जिद का, मंदिर का और आप हिंदू मुस्लिम का ये जो सब काम कर रहे हैं ना, इस काम से बहुत ज़्यादा लाभ इनको नहीं मिलने वाला है। जनता इनकी नब्ज पकड़ चुकी है।
जनता इनकी हकीकत जान चुकी है और जनता भली भांत समझ चुकी है कि अब बीजेपी और आरएसएस के जो प्रोपेगेंडेज हैं और जो सस्ती लोकप्रियता के लिए बने रहने में जो ये शिगुफे छोड़ते हैं, उनमें अब कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं बचा है। लेकिन भागवत साहब ने ये भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि देश में ऐसी स्थिति बन जाए। भाई देखिए, इसमें मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि आप मुसलमान तो टाइट कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो अभी